हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसके पहले फरवरी और मार्च मंथ के वीकली करंट अफेयर के ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का हो, रेलवे हो या किसी कोई अदर एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ जाके सारे वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस, वहाँ से आप सारे करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए। और ये वाला है अप्रैल मंथ का। कंटिन्यू ऐसे इसी तरीके से आगे भी हमारी सीरीज चलते रहेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। जैसे ही कोई वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। डीआरडीओ ने कहाँ पर पिनाका एमके रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वेयर वाज डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पिनाका MK3? आपको याद रखना है, पिनाका MK3 की बात कर रहा है, एडवांस लेवल की जो है रॉकेट सिस्टम रिसेंटली कहाँ पर इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है? ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम में, पोखरण फायरिंग रेंज में, नैनीताल में या कोच्चि में। कहाँ पर पिनाका MK3 एडवांस टेक्निक की जो एक मिसाइल है उसका हाल ही में किसने, डीआरडीओ ने परीक्षण कर लिया है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर बनेगा हाल ही में डीआरडीओ ने पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MK3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022? माधवपुर घेड़ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो पीएम किसी भी चीज़ की ओपनिंग करते हैं या प्रेसिडेंट करते हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। रिसेंटली इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ लॉन्च्ड माधवपुर घेड़ मेला? तो ऑप्शन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। कहाँ पर माधवपुर घेड़ मेला का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया? तो देखिए, इसका सही जवाब बनता है गुजरात में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माधवपुर घेड़ मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गुजरात में किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे ने अपने 6 मंडलों के मुख्य स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया? एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान हाल ही में कौन से रेलवे मंडल ने शुरू किया है? आपको बताना है किस रेलवे ने शुरू किया है। ऑप्शन है आपके नॉर्थ रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे या वेस्टर्न रेलवे। चारों ऑप्शन है आपके। कहाँ पर एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन क्या करेंगे, एक उत्पाद को प्रमोट करेगा, ये कौन से रेलवे मंडल ने चालू किया? देखिए, इसका सही जवाब बनेगा दक्षिण मध्य रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद एक अभियान है चालू किया है। एक ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपसे पूछेगा तो किसने चालू किया था? यूपी ने चालू किया था। वैसे ही एक स्टेशन एक उत्पाद किसने चालू किया? तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कौन से मंत्री ने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है? आपको बताना है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान। कौन से मंत्री ने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ किया? कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसका शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? तो देखिए, इसका सही जवाब बनेगा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस जो अभियान या जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया। आपको नाम याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके। हाल ही में किस देश में आयोजित ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022, ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 3 स्वर्ण सहित टोटल 10 पदक, टोटल पदक कितने जीते? 10। कहाँ पर खेला गया ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडिया हैज़ वन 10 मेडल्स विद 3 गोल्ड इन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2020 हेल्ड रिसेंटली इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में ये टूर्नामेंट खेला गया या संपन्न हुआ जिसमें भारत ने मेडल किसने जीते हैं? 10। गोल्ड कितने जीते हैं? 3। आपके ऑप्शन है स्कॉटलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस या सिंगापुर। कहाँ पर ये आयोजित किया गया था आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनेगा थाईलैंड में। ये थाईलैंड में ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 खेला गया। मेडल कितने जीते? 10 मेडल जीते, 3 गोल्ड सहित टोटल 10 मेडल जीते। और कहाँ पर आयोजित हुआ? थाईलैंड में आयोजित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेशनल सेफ मदरहुड डे, तो आपको याद रखना है 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL में रिटायर
रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, मतलब बिना आउट हुए वापस चले गए, रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए। आप सभी को पता है अभी IPL 2022 खेला जा रहा है, इसमें रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन या शिखर धवन। आपको बताना ये क्वेश्चन का आंसर जनरली जो IPL को फॉलो करता है उसको पता भी होगा। तो देखिए रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, ये रिटायर्ड आउट होने वाले पहले प्लेयर बन गए। और IPL 2022 ये 15वां संस्करण है IPL का, और कहाँ पर खेला जा रहा है, तो इंडिया में अभी ये खेला जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पत्रकार ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है। विच जर्नलिस्ट हैज बीन गिवन द चमेली देवी, पुरस्कार का नाम याद रखना है, चमेली देवी अवार्ड, चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 रिसेंटली किसको दिया गया। ऑप्शन से आपके आरिफा जौहरी, किरण खैर, अनीता देसाई या चित्रा बनर्जी। हाल ही में किसको चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया, या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको याद रखना आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसको दिया गया, तो आरिफा जौहरी को दिया गया। और कौन सा पुरस्कार है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल, कौन सा फूल, तो पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री, क्या नाम रखा है, मैत्री रखा है। नाम याद रखना है, मैत्री रखा है। कौन से फूल का, पीले ट्यूलिप फूल का किसने रखा है, रामनाथ कोविंद ने रखा है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कहां पर रखा है। आपको बताना है कि कौन से देश में पीले ट्यूलिप फूल का नाम क्या रखा है, मैत्री रखा है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल का नाम क्या रख दिया रामनाथ कोविंद ने, मैत्री रख दिया है। तो ये पीला ट्यूलिप फूल कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना कहाँ पाया जाता है, नीदरलैंड में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2021, इससे पहले था चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, दिया किसको गया था, आरिफा जौहरी को। ये क्वेश्चन पूछ रहा है सरस्वती सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन है ये। सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है। ऑप्शन है आपके BN गोस्वामी, घेमावत पंकज, रामदरस मिश्रा या जीत थाइल। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया, तो रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान दिया गया। और चमेली देवी जैन पुरस्कार आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है आरिफा जौहरी को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9वीं कक्षा में स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो 9वीं कक्षा में क्या पढ़ाएंगी, भगवत गीता को पढ़ाया जाएगा। भगवत गीता उस स्टेट में 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाएंगी। ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। ऐसा आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 9th क्लास में क्या पढ़ाई जाएंगी, भगवत गीता पढ़ाई जाएंगी। देखिए इसका सही जवाब बनता है हिमाचल प्रदेश में 9वीं कक्षा में क्या पढ़ाई जाएंगी, भगवत गीता पढ़ाई जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश के अगर CM पूछता है आपको याद रखना जयराम ठाकुर क्या है, CM है वहाँ के जयराम ठाकुर। और विजय अर्लेकर क्या है वहाँ पे, गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय शहर में भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर, याद रखना है सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा ये एग्जाम में एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम में, जितने भी अपकमिंग एग्जाम में, सब में ये आने के चांस ज्यादा। सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर कौन से शहर में बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन है आपके हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली और मुंबई। आपको बताना है सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर, OPD याद रखना, OPD मेडिकल टावर किस शहर में बनाया जा रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा हाल ही में जयपुर में। कहां पर, जयपुर में सबसे ऊंचा मेडिकल टावर, OPD मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले पर योग महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आपको याद रखना है योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस, तो आपको याद रखना 21 जून को योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो योग महोत्सव दिल्ली के लाल किले पर शुरू किया जा रहा है, कौन शुरू कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके आयुष, जनजातीय मामले के, ग्रामीण विकास या संस्कृत मंत्रालय। कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है या मंत्रालय है जो योग महोत्सव दिल्ली के लाल किले पर शुरू कर रहा है, दिल्ली के लाल किले पर शुरू कर रहा है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा हाल ही में आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कर रही है, योग महोत्सव का शुभारंभ कर रहा है। कौन, दिल्ली के लाल किले पर आयुष मंत्रालय इस महोत्सव का शुभारंभ कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य, सब्जी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उत्पादन होता है, सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, या सब्जी उत्पादक कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सब्जी उत्पन्न की जाती है। तो देखिए ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या हरियाणा। कहां पर सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन किया जाता है, सब्जी का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा यूपी में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन होता है। सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है आपसे पूछेगा,
तो याद रखना है यूपी में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? कौन से देश ने? सैफ अंडर, एक फुटबॉल का टूर्नामेंट, आपको याद रखना है फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है ये, फुटबॉल का सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कहां पर आयोजित की गई? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहां है? तो झारखंड, इंडिया में आयोजित की गई। आपसे ऐसा पूछ लेंगे सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? तो आपको याद रखना है जमशेदपुर में। अगर देश का नाम पूछता है तो इंडिया में। जीता किसने? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो जीता भी भैया इंडिया की महिलाओं ने है। इंडिया की महिलाओं ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण, मतलब जो जेल में लोग हैं उनको भी व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा, तो कौन से स्टेट ने ये शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने ये योजना की शुरुआत की? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की शुरुआत की है। और ये कहां से शुरू किया जाएगा? तो आपको याद रखना है पुणे की यरवड़ा जेल से। पुणे की यरवड़ा जेल से। यरवड़ा जेल है पुणे में यरवड़ा जेल है, जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल, पुणे में यरवड़ा जेल है। और यहाँ से कैदियों को ऋण दिया जाएगा, कैदियों को परिवार को ऋण दिया जाएगा। इस शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। कहाँ से की? अगर पूछता है तो पुणे के यरवड़ा जेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके मीराबाई चानू, मिताली राज, साइना नेहवाल या दीपिका कुमारी। किसको इस इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, आपको याद रखना है सिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इनको हाल ही में क्या दिया गया है? तो आपको याद रखना है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में मीराबाई चानू को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वें नंबर का, अच्छा एग्जाम है होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से नंबर का, तो आपको याद रखना 20वें नंबर का कौन भाग लेता है? नौसेना भाग लेती है। नौसेना अभ्यास वरुण 2022 संपन्न हुआ है। सारी चीजें एक एक चीज याद रखना है। भारत और किस देश के बीच 20वें नंबर का नौसेना अभ्यास वरुण 2022 संपन्न हुआ है? तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा फ्रांस। जो वरुण नौसेना अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है। आपसे पूछेगा कौन भाग लेता है? नौसेना, वायुसेना या थल सेना? तो आपको याद रखना नौसेना भाग लेती है। कौन से नंबर का था? संस्करण पूछेगा, एडिशन पूछेगा, 20वें नंबर का था। किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। नाम याद रखना वरुण 2022। और एक और याद रखना गरुड़ भी किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एडिशन पूछ सकता है, कौन पार्टिसिपेट करता है? नौसेना पार्टिसिपेट करती है। नाम क्या? वरुण 2022। भारत और फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच। एक और याद रखना गरुड़ भी किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, याद रखना स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैमसंग के साथ समझौता किसने किया है? स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए आपसे पूछ रहा है कौन सा राज्य ऐसा है जिसने ये शुरुआत की है? देखिए इसका सही जवाब बनता है मणिपुर। मणिपुर ने हाल ही में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किसके साथ? सैमसंग के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा की है? सहकारी बैंक स्थापित किए जाएंगे किसके लिए? दुग्ध उत्पादकों के लिए। कौन सा ऐसा राज्य? देखिए इसका सही जवाब बनता है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ओपन करने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप अ कोऑपरेटिव बैंक? तो किसके लिए? मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के सीएम पूछेंगे M.K. स्टालिन, और अगर गवर्नर पूछता है तो याद रखना है RN रवि वहां पर गवर्नर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग का नाम याद रखना है पशुपालन और डेयरी विभाग, मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? पशुपालन और डेयरी विभाग। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। ठीक है। और मंत्री पूछता है कौन है पशुपालन मंत्री? तो आपको याद रखना पुरुषोत्तम रुपाला। तो कहां पर ये हाल ही में लॉन्च किया गया है? कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड। कहां पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है
हाल ही में किस राज्य में सरहुल त्यौहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहुल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है या मनाया गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सरहुल त्यौहार प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, तो बिहार में है, मधुबनी पेंटिंग पूछेगा तो नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है, और केरला में तो सभी को पता होगा ओणम मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ग्रैमी 2022 में किस भारतीय अमेरिकी गायक ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के लिए संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है? ग्रैमी 2022 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके जयश्री, उलाल, इंदिरा नूई, फाल्गुनी सा और नेहा नरखेड़े। किसने ग्रैमी अवार्ड 2022 किसके लिए जीता है? बच्चों के लिए, सर्वश्रेष्ठ बच्चों के लिए संगीत एल्बम के लिए जीता है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा फाल्गुनी सा। फाल्गुनी सा को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 दिया गया है। फाल्गुनी सा, आपको नाम याद रखना है, फाल्गुनी सा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा ग्रैमी अवार्ड, जैसे चमेली देवी जैन पुरस्कार, वैसे ही ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है फाल्गुनी साहा। इसके अलावा मैंने सरस्वती सम्मान बताया 2022 किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है रामधरस मिश्रा को। चलते हैं नेक्स्ट पे, किस राज्य सरकार ने उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? उद्यम क्रांति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? देखिए इसका सही जवाब बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की? वेबसाइट का नाम क्या है? मंदिर 360। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, सेम के सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। मंदिर 360 हाल ही में किसने शुरू किया? आपको बताना है कौन सा मंत्रालय जिसने ये मंदिर 360 नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है। चलते नेक्स्ट पे, संस्कृति मंत्रालय आपको याद रखना है। हाल ही में किस के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रंच टाइमरू नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, बुक का नाम है क्रंच टाइमरू नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया? मतलब इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मोदी जी से रिलेटेड बुक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। क्रंच टाइमरू नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके आर गिरिधरन, आर कौशिक, श्रीराम चौलिया या मेघना पंत। आपको बताना है हाल ही में लॉन्च ये जो क्रंच टाइम रूम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो बुक है हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? और ये बुक मैं बताऊं, पंजाब में जो मोदी जी 20 मिनट ब्रिज पर खड़े थे उस पर लिखी गई है। आपको याद रखना है पंजाब में जो उनकी सिक्योरिटी लैप्स हुआ था उस पर ये बुक लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि रिसेंट की न्यूज़ है, एक नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई न्यूज़ है, तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो आपको याद रखना है श्रीराम चौलिया के द्वारा क्रंच टाइम रूम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस ये बुक हाल ही में लिखी गई है। जो पंजाब में उनको 20 मिनट ब्रिज पर खड़ा रखा गया था, उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था, उस पर ये बुक लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? फसल बीमा पोर्टल का नाम है बागवानी बीमा योजना। फसल बीमा पोर्टल लॉन्च कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में किया? ऑप्शन है आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? तो इसका सही जवाब बनेगा पंजाब के मुख्यमंत्री का सीएम है भगवंत मान, और उन्होंने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है पंजाब। ये नाम याद रखना है, अभी नई सरकार बनी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में किस कंपनी ने सुपर ऐप न्यू, आप आईपीएल देखते होंगे वहाँ पे एक न्यू बॉक्स करके है, न्यू बॉक्स, तो यहाँ पे सुपर ऐप न्यू लॉन्च किया है। न्यू किसने लॉन्च किया है? ये ऐप किसने लॉन्च किया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए टाटा जो है, टाटा इस बार आईपीएल का स्पॉन्सर है, और टाटा मोटर्स ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? न्यू लॉन्च किया। टाटा मोटर्स ने न्यू लॉन्च किया, वहाँ पे एक आपको न्यू बॉक्स मिलेगा। टाटा वहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर रहा है। आईपीएल का स्पॉन्सर इस बार कौन है? तो टाटा। इससे पहले वीवो हुआ करता था, अभी टाटा है। और टाटा मोटर्स ने सुपर ऐप न्यू लॉन्च किया। न्यू ऐसे लिखेंगे, न्यू किसने लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल एग्जाम में ऐसा कैसा छप जाएगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल। देखिए 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस? 5 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को आपसे पूछेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछेगा, नेशनल मैरीटाइम डे पूछेगा तो आपको याद रखना 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है? आपको बताना है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली
पाकिस्तानी महिला गायक, पाकिस्तान की पहली महिला गायक कौन है जिसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। आपके ऑप्शन है अरुल आफ्ताब, आबिदा परवीन, सज्जाद अली और मुस्तफ़ा जाहिद। देखिए इसका सही जवाब बनेगा अरुल आफ्ताब। अरूज आफ्ताब को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया? ग्रैमी अवार्ड, और ये पाकिस्तान की पहली महिला गायक बन गई जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में चंद्रपुर जिला कौन सा? चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म जिला बन गया है। ये कौन से राज्य में आपको बताना है, कौन से राज्य में है चंद्रपुर जिला जो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म जिला बन गया है, सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है, या गर्म जगह बन गया है। ऑप्शन से आपको तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या झारखंड। कहाँ पर ये चंद्रपुर जिला है जो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान बन गया? तो इसका सही जवाब बनेगा महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हाल ही में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? कौन से देश ने इंग्लैंड को हराकर, इसका आंसर जनरली ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इंग्लैंड को हराया फाइनल में और महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। देखिए इसके पहले 2017 में खेला गया था, इंग्लैंड ने जीता था, और इस बार इंग्लैंड फाइनल में हार गई। किसने हराया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया इस पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारी और फाइनल में उसने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत लिया है। कहाँ पर खेला गया था आपको याद रखना, न्यूजीलैंड में खेला गया था। न्यूजीलैंड में खेला गया था और 12वें नंबर का एडिशन था। इतनी चीज़ें याद रखना, 12वें नंबर का एडिशन था। कहाँ पर खेला गया था? न्यूजीलैंड में खेला गया था। 2017 में किसने जीता था? इंग्लैंड में। इस बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मियामी ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन टेनिस खिताब हाल ही में 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है आपके सेरेना विलियम्स, स्टेफनी ग्राफ, ईगा स्वितेक और मार्टिना नवरातिलोवा। आपको बताना है कि मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 हाल ही में किसने जीता है? मियामी ओपन 2022 हाल ही में कौन है जिसने मियामी ओपन टेनिस खिताब जीता है? देखिए इसका सही जवाब बनेगा ईगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, तो आपको याद रखना ईगा स्वितेक। चलते नेक्स्ट पे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी शॉर्ट में लिखा मिलेगा डीएमआरसी का प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसको बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिसेंटली। हाल ही में किसको डीएमआरसी का प्रबंध निदेशक मतलब एमडी बनाया गया है? ऑप्शन है आपके विनय शर्मा, दिनेश पंत, अशोक तिवारी या विकास कुमार। किसको हाल ही में डीएमआरसी का अध्यक्ष बनाया गया, एमडी बनाया गया? तो आपको याद रखना विकास कुमार को हाल ही में डीएमआरसी का प्रबंध निदेशक मतलब एमडी बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है थल सेना, अगले थल सेना प्रमुख किसको बनाया गया? इसके पहले मनोज मुकुंद नरवाणे थे, अभी हाल ही में किसको अगला थल सेना प्रमुख बनाया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा मनोज पांडे। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। हाल ही में किसको अगला थल सेना प्रमुख बनाया गया? तो आपको याद रखना मनोज पांडे को हाल ही में अगला थल सेना प्रमुख बनाया गया है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा? हॉबी हब याद रखना है, हॉबी हब कौन से यूटी या राज्य सरकार ने ये शुरुआत करने की घोषणा की है? हॉबी हब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सरकारी स्कूलों में क्या चालू करने की घोषणा की है? हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है। विच स्टेट, और यहाँ और होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम टू सेट अप हॉबी हब इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए इसका सही जवाब बनेगा दिल्ली राज्य सरकार ने हॉबी हब सारे सरकारी स्कूल में क्या लगाया जाएगा? हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की है। कौन सा यूटी है? दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसने हाल ही में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है। चलते नेक्स्ट पे। भारत का नया विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी हाल ही में किसको बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरेन सेक्रेटरी किसको बनाया गया है। एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन, और अपॉइंटमेंट ऐसी चीज़ है तो किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है फॉरेन सेक्रेटरी अगर पूछता है आपसे तो मोहन कात्रा को हाल ही में क्या बनाया गया है? भारत का अगला विदेश सचिव बनाया गया है। नाम याद रखना है मोहन कात्रा को क्या बनाया है? फॉरेन सेक्रेटरी अगला बनाया गया है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की है? स्कूल चलो अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू किया है? रिसेंटली किसने ये इनिशिएटिव शुरू किया है? स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान हाल ही में शुरू किया है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वर्ल्ड हेल्थ सेलिब्रेटेड ऑन। किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? जनरली बिल्कुल डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है। 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मैंने बताया था समुद्री दिवस,
क्या मनाया जाता है? समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है और साथ में सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? जो ग्रैंड प्रिक्स होती है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है अभी हाल ही में, और किसने जीता? हु हैज रिसेंटली वन द F1 फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 हाल ही में किसने जीती है? आपके ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, मैक्स वर्स्टेपन और चार्ल्स लेक्लर। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा चार्ल्स लेक्लर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स खेली गई ये जीती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर करें 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक। इसके बाद 16 अप्रैल से जो भी 30 अप्रैल तक कराएगा उसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, और इसके पहले के सारे वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाके उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के सारी वीडियो देखिए। बिल्कुल करंट अफेयर को ऐसा कंठस्थ कर लीजिए कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका छूटना नहीं चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी आगे वीडियो आने वाले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। थैंक यू, धन्यवाद।